अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं राशिद अकरम। रात भर और कल से जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, वोटर हैं, सपोर्टर हैं, उन्होंने क्या कुछ किया। तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, उनमें बुजुर्ग हों, बच्चे हों, बड़े हों, नौजवान हों, तमाम लोगों ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को किस तरह तिगनी का नाच नचाया और डी चौक तक भी पहुंचे। और वहां पर आमिर मुगल ने एक वीडियो अपलोड की, उसमें उन्होंने कहा कि 144 तो नाफिज की गई थी, लेकिन उस पर अवाम ने अमल नहीं किया। लेकिन 804 लाजमी नाफिज करते हुए जो हकीकी जमहूरी अवाम है, उसने 804 नाफिज करके डी चौक ये पहुंच कर दिखा दिया कि वो अपना हक लेना जानते हैं। और जिस तरह वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो है, उन्होंने रात भर तमाम जो पुलिस एहलकार उनसे भी मुलाकातें की, उनके हौसले को बढ़ाया भी। लेकिन जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, जिनको हमेशा बर्गर बच्चे कहा जाता था, जिनको हमेशा कहा जाता था कि ये कभी भी एसी के कमरे से बाहर नहीं आ सकते, लेकिन उन्होंने जिस तरह कानून नाफिज करने वाले इदारों की लाठियों का, आंसू गैस शेल का, उनकी रबड़ बुलेट्स का मुकाबला किया, वो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी मिसाल है। क्योंकि तहरीक इंसाफ जो है, उसको हमेशा ये ताना दिया जाता था कि इसके जो सपोर्टर हैं, वोटर हैं, वो बर्गर हैं, वो एक रबड़ बुलेट भी नहीं जो है वो सह सकते। लेकिन जिस तरह मैं यहां पर आपको विजुअल दिखा दूं कि अफसोस होता है कि ये कहते हो कि इस तरह तो भारत जो है वो कश्मीरियों पर भी शायद बुलेट का जो रबड़ बुलेट्स हैं और आंसू गैस के शेल हैं और दीगर जो मामला है उनका इस्तेमाल नहीं करता, जिस तरह हमारी जो विफाकी पुलिस और हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इस्तेमाल किए। लेकिन उसका बड़ा जवामर्दी से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान हैं, कारकुनान हैं, वोटर हैं, सपोर्टर हैं, उन्होंने इसका मुकाबला किया। वहां पर ऐसे ऐसे विजुअल्स आए जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो भी इस एहतजाज के अंदर मौजूद थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस बात पे हमारे जो रिपोर्टर हैं नासिर भट्ट, उससे भी गुफ्तगू की, तो उन्होंने कहा कि इनके पास इतने वो पत्थर कहां से आ गए, इनके पास ये बाकी जो मामलात हैं वो कहां से आ गए। भाई, जब आपने उनको ये कह दिया था कि आप आकर दिखाओ, तो सारी सी बात है। जो तहरीक इंसाफ है, उन्होंने पहले भी ये ऐलान कर रखा था कि वो इस दफा मुकम्मल तैयारी के साथ आएंगे। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कमेटी है, सियासी कमेटी है, उसका एक इजलास हुआ जिसके अंदर ये कहा गया, ये फैसला हुआ कि जब तक इमरान खान जो बानी पीछे आए हैं वो एहतजाज को नहीं रोकेंगे, तब तक ये एहतजाज होता रहेगा। लेकिन यहां पर एक बात बहुत दिलचस्प है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जो अली अमीन गंडापुर है, उनसे कहा था कि तुम इस्लामाबाद में आकर दिखाओ तो तुम्हें लग पता जाएगा, फिर हमसे कोई शिकवा ना करे। तो लेकिन अली अमीन गंडापुर तो अभी तक नहीं पहुंचे। लेकिन पिंडी के नौजवानों ने, इस्लामाबाद के नौजवानों ने जिस तरह कानून नाफिज करने वालों के साथ आंख मचोली खेली और ऐसा थिएटर लगाया, यकीन करें कि मैं उस पर अब क्या कहूं, मेरे ख्याल से अपनी जुबान को बंदी रखो तो बेहतर है। लेकिन अभी तक जो अली अमीन गंडापुर हैं, वो बुरहान इंटरचेंज पर खाबे जो है वो खाए जा रहे हैं। सुबह सवेरे वहां पर उन्होंने अपने तमाम मामलात किए। लेकिन जो तहरीक इंसाफ है, जो टारगेट अचीव करना चाहती थी, जिस तरह फैसल वाडा ने भी कहा कि ये जो हुकूमत है ये नाअहल है, नालायक है, ये जिस तरह जो इनका जो प्रोपेगेंडा होता है पीटीआई का, वो जो कुछ करना चाहती है उसको इस तरीके से ये हवा दे देते हैं, कंटेनर रख के दे देते हैं कि भाई वो न जाने पता नहीं क्या कुछ करते हैं। तो अगर ये वो एहतजाज करने आ रहे थे, एहतजाज करते, वहां से एहतजाज करके चले जाते, लेकिन इन्होंने फिर वही किया जिसका डर था। तो अब यह है कि तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है, वो मुसलसल एक चीज जो है वो इसी बात पर मस्जिद है, जब तक हमारे कायद जो है, हमारी पीटीआई जो है, वो हमें नहीं कहेंगे कि आप जहां से चले जाओ, मुंतशिर हो जाओ, हम तब तक नहीं होंगे। और अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि वो हर सूरत डी चौक पहुंचकर दिखाएंगे। और दूसरी जानिब जो मुनीम फारूकी हैं, उन्होंने भी एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि 63A का फैसला आ चुका, मुस्लिम लीग नून हुकूमत ने इस चीज का बाकायदा तौर पर जो एहतमाम है वो कर लिया है कि जो आईनी तरमीम है उस हवाले से उनके वोट जो है वो पूरे हो चुके हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान अभी तक जो नहीं माने हैं, तो आप देखने चाहिए कि ये बात किस तरफ जाती है, कैसे टर्न आउट इसके अंदर, मतलब कि इसके अंदर तब्दीली आती है। तो अब ये देखना होगा, मुसलसल बदलती सूरत हाल जो क्या रहेगी। मैं भी आपको तमाम आज लाहौर के अंदर जो अपडेट होगी, जो पीटीआई का एहतजाज है, उन्होंने 2 बजे की कॉल दी है कि मीनार पाकिस्तान जो पीटीआई के कारकुनान है वो पहुंचे। लेकिन लाहौर की सूरत हाल ये है, मैं लाहौर की सूरत हाल आपसे शेयर कर रहा हूं कि लाहौर के तमाम रास्ते, दाखिली खारजी तमाम रास्ते इस वक्त कंटेनर लगाकर बंद कर दिए गए। व्हाट्सएप की जो सर्विस है वो इंतहाई स्लो कर दी गई कि अगर आप एक मैसेज सेंड करना चाहते हैं तो वो बड़ी मुश्किल से, वो कहते हैं ना कि पता नहीं किस रफ्तार से वो पहुंचेगा। तो इसलिए इस वक्त हुकूमत जो है वो बुखलाहट का शिकार हो चुकी है। पूरा लाहौर जो है वो कंटेनरिस्तान बनाकर रख दिया है। जो इस वक्त इसके दाखिली और खारजी रास्ते हैं, वहां पर कंटेनर लोगों की गाड़ियां जो है, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की वो गाड़ियां जो है वो पकड़कर खड़ी कर दी हैं। और इस वक्त लेकिन फिर भी जो पीटीआई के कारकुनान है, उनकी लीडरशिप है, हमादा जरा, उसने ये ऐलान किया है कि आज हर सूरत मुल्क के अंदर, खासकर लाहौर के अंदर, जो लाहौर है, शहर पंजाब का इक्तदार है, वो लाहौर, वहां पर वो जलसा करेंगे, अपनी पावर का मुजाहरा करेंगे। लेकिन दूसरी जानब आप स्ट्रेटजी देखेंगे तहरीक इंसाफ की, उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर भी
एहतजाज की कॉल दे रखी है। लोग अक्सर सवाल कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ कर क्या रही है, पंजाब से तो लोग ही नहीं आए। भाई असल स्ट्रेटजी ये थी कि इस्लामाबाद के अंदर पिंडी, इस्लामाबाद और उसके गिरदोनवा के और केपीके के लोग जो हैं वो आएंगे, क्योंकि केपीके के लोग वहां पर आसानी पहुंच सकते हैं, तो वो वहां पर प्रोटेस्ट करेंगे। और दूसरी जानिब लाहौर और दीगर पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं वहां पर वहां की मकामी जो क़यादत है वो जो है वो प्रोटेस्ट करेगी, नौजवान प्रोटेस्ट करेंगे। तो इसलिए अब हुकूमत जो है वो बुखलाहट का मुकम्मल तौर पर जो है शिकार हो चुकी है। और इस वक्त प्लान ये किया जा रहा है कि किस तरह तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनके जो प्रोटेस्ट है उसको रोका जाए। आज की तमाम तर जो अपडेट होगी वो मैं आपसे शेयर करता रहूंगा, क्योंकि कवर करने जाऊंगा जो वहां पर होगा, कारकुनान कितनी तादाद में आएंगी और किस तरह से पुलिस उनको मुंतशिर कर पाती है, वो तमाम अपडेट जो है वो आपसे शेयर करता रहूंगा। अल्लाह हमें नासिर। और इसके साथ साथ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, दबाने लगा कहने लगा था।